पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर, जिसमें एक छोटा सा घर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कलकल बहती नदियां के किनारे एक छोटा सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वालों के दिल बहुत बड़े थे। घर के सामने हरे भरे पेड़ थे, पीछे पहाड़ थे और थोड़ी दूर पर एक सुंदर नदी बहती थी। उस घर में 5 लोग रहते थे। पिता फौज में थे, माँ एक साधारण गृहिणी थी, उनके 3 बच्चे थे, 2 भाई और 1 बहन। पिता अक्सर देश की सेवा के लिए दूर दूर रहते थे। कई कई महीनों तक घर नहीं आ पाते थे। माँ ही बच्चों की देखभाल करती थी। घर में पैसे बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। बच्चे यह बात सुनते तो थे, लेकिन उसकी गहराई को अभी नहीं समझते थे। एक दिन पिता छुट्टी पर घर आए। पूरा परिवार खुश था बहुत। बच्चों ने सोचा कि पिता उनके लिए बहुत सारे उपहार लाए होंगे। पिता कुछ खिलौने तो लाए थे, लेकिन सबसे बड़ा उपहार उन्होंने बच्चों को एक छोटी सी डायरी देकर दिया। उन्होंने कहा, इस डायरी में मैं तुम्हारे लिए जीवन के कुछ नियम लिख कर जा रहा हूँ। अगर इन्हें समझ गए तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। बच्चों ने डायरी खोली। उसमें पहली बात लिखी थी, किसी को 2 बार से ज़्यादा कॉल मत करना। अगर वह जवाब नहीं दे रहा है तो हो सकता है वह व्यस्त हो। बच्चों को यह बात बहुत साधारण लगी। समय बीतता गया। एक दिन बड़े बेटे का एक मित्र बना। वह मित्र उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। बड़ा बेटा उसे दिन रात फ़ोन करता, कभी 10 बार, कभी 20 बार। एक दिन मित्र ने नाराज होकर ये कहा, हर समय फ़ोन मत किया करो, मुझे भी अपने काम होते हैं। उस दिन बड़े बेटे को बहुत दुख हुआ। शाम को उसने डायरी खोली तो पहली सीख याद आई। तब उसे समझ आया कि हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। सम्मान का मतलब पूरे देश के समय का सम्मान करना भी है। धीरे धीरे वह समझदार बनने लगा। डायरी में दूसरी बात लिखी थी, ज़रूरत से ज़्यादा घुलना मिलना सही नहीं होता। हर रिश्ते में थोड़ी दूरी और सम्मान जरूरी होता है। छोटा भाई बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता था। गांव में कुछ लोग उसे मीठी बातें करते थे। वह हर बात उन्हें बता देता था। एक दिन उसकी एक निजी बात पूरे गांव में फैल गई। वह बहुत रोया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन सीमाएं भी उतनी ही जरूरी है। उस दिन उसे डायरी की दूसरी सीख समझ आ गई। समय आगे बढ़ा। बहन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लगता था कि वह हर समस्या का समाधान जानती है, इसलिए वह बिना पूछे सबको सलाह देती रहती थी। एक दिन उसकी एक सहेली दुखी थी। बहन ने उसे कई बातें समझाई, लेकिन सहेली और नाराज हो गई। बाद में माँ ने कहा, हर दुखी इंसान को सलाह नहीं चाहिए। कभी कभी उसे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है। बहन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, बिना पूछे सलाह मत दो। हर किसी को हर समय ज्ञान पसंद नहीं आता है। उस दिन से उसने सुनना सीख लिया। पिताजी जब भी घर आते बच्चों को एक बात जरूर कहते, कम बोलो, ज़्यादा सुनो। एक बार गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। सभी बच्चे अपनी अपनी बातें बताते रहे, लेकिन एक बच्चा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जाते समय बुजुर्ग ने उसी बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सुनना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।
तब बच्चों को समझ आया कि शांति और समझदारी सम्मान दिलाती है। कुछ वर्षों बाद बड़ा बेटा युवावस्था में पहुंच गया। उसने एक बड़ा सपना देखा। वह हर मिलने वाले को अपनी योजनाएं बताता था। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते, कुछ लोग उसे हतोत्साहित करते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात उसने डायरी में पढ़ा, अपनी अगली योजना हर किसी को मत बताओ, कुछ बातें समय आने पर ही बताना बेहतर होता है। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही सपना सच हो गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। बच्चों ने देखा कि केवल एक आय पर निर्भर रहने से परिवार कितनी परेशानी में आ सकता है। तब उन्होंने अलग अलग छोटे काम शुरू किए। किसी ने पढ़ना शुरू किया, किसी ने खेती में मदद की और किसी ने पढ़ाना भी शुरू किया। किसी ने हस्तशिल्प का काम सीखा। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। तब उन्हें डायरी की एक और सीख समझ आई, कमाई के अलग अलग तरीके खोजो, सिर्फ एक सहारे पर निर्भर मत रहो। जीवन में आगे बढ़ते हुए बच्चों को एक और कठिन सत्य समझ आया। वे सबको खुश करने की कोशिश करते थे, कभी किसी की मदद करते, कभी किसी का काम, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे नाराज रहते थे। वे दुखी रहने लगे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, सूरज भी सबको खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग गर्मी से परेशान होते हैं और कुछ लोग रोशनी से खुश होते हैं। उस दिन बच्चों ने समझा, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। फिर उन्होंने सही काम करना शुरू किया, चाहे कोई खुश हो या नाराज। समय बीतता गया। माँ बूढ़ी होने लगी। पिता के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उनके संस्कार बच्चों के दिलों में मजबूत होते गए। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई। नदी का पानी घरों में घुस गया। लोग परेशान हो गए। उस परिवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की मदद की। जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी, वे वर्षों बाद भी उनका सम्मान करते रहे, क्योंकि उन्होंने सीखा था, जो लोग आपकी मदद करें उनका धन्यवाद करना कभी मत भूलिए। वर्षों बाद जब बच्चे बड़े हो गए, तब वे अपने अपने जीवन में सफल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता की सीख नहीं छोड़ी। वे हमेशा बड़ों का सम्मान करते, छोटों से प्यार से बातें करते, किसी का अपमान नहीं करते। एक दिन बूढ़े पिता घर के बाहर बैठे पहाड़ों को देख रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नदी की आवाज़ पहले जैसी ही मधुर थी। तीनों बच्चे उनके पास बैठे थे। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, बड़ी संपत्ति नहीं दी, बस कुछ अच्छी आदतें दी। बच्चों ने पिता के हाथ पकड़ लिए। माँ की आंखें भर आई। तब सबसे छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, अच्छा चरित्र। पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ आज भी बह रही थी। छोटा सा घर आज भी वहीं था, लेकिन अब वह घर केवल ईंट और पत्थरों का नहीं था। वह संस्कारों, सम्मान, प्रेम, धैर्य और अच्छे व्यवहार की एक जीवित मिसाल बन चुका था। इसी पर किसी ने कहा, किसी के समय का सम्मान करें। रिश्तों में मर्यादा और दूरी भी जरूरी है। बिना पूछे सलाह न दें, कम बोले, ज़्यादा सुने, अपनी योजनाएं हर किसी को न बताएं। आय के कई स्रोत बनाने का प्रयास करें। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भी दुखी न करें। अपने निर्णय स्वयं लें। मदद करने वालों का धन्यवाद करें। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम करें। सम्मान मांगने से नहीं, अच्छे व्यवहार से मिलता है। यही गुण एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी मानसिकता होगी तो, अच्छे व्यवहार में पले बड़े होंगे तो ज़रूर इसको कीजिएगा। धन्यवाद।